सभी प्यारे साथियों का फिर से स्वागत है। साथियों, हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है नंबर ऑफ जीरोस, यानी शून्यों की संख्या, जिसमें हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज थर्ड क्लास है। देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फैक्टोरियल में जीरोस निकालना, तो वहाँ एक फैक्टोरियल था। यहाँ पे मल्टीप्लाई में आपको कई फैक्टोरियल मिलेंगे और उसमें पूछेगा शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 25 फैक्टोरियल, इस उल्टे आई को फैक्टोरियल बोला जाता है। 32 फैक्टोरियल और 45 फैक्टोरियल। तो कितने भी फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में हो तो आपको क्या करना है, एक एक नंबर में आपको जीरोस फाइंड कर लेने और उनको कर देना है प्लस। जैसे कि 25 फर्स्ट है 25, तो 20 और जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं फैक्टोरियल में, जो भी नंबर दिया होता है उसमें करते हैं 5 से डिवाइड हमेशा। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, कितने बार डिवाइड किया, 5 बार। जो भी जितने बार डिवाइड जाएगा उसमें फिर 5 का डिवाइड कर देंगे, तो 5 का डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स गया, 1 टाइम। इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। यानी 25 फैक्टोरियल में कितने जीरोस होंगे, 6। नेक्स्ट ऐसे ही करके 32 में फैक्टोरियल फाइंड कर लेंगे। 32 में 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30, 6 बार गया। अब 6 में फिर 5 का डिवाइड कर देंगे, 5 बन जा 5, 1 बार गया। अब 1 में 5 का डिवाइड जाएगा नहीं, इसीलिए इनको क्या कर लेंगे, प्लस। जितने बार जाएगा उनको प्लस कर लेंगे, तो ये हो गया 7। अब 45, तो 45 में 5 से डिवाइड करेंगे, 45 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल के आपको जीरोस निकालने हैं तो 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 जा 45, 9 टाइम्स गया। जितने टाइम्स जाएगा उसमें फिर से 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 बन जा 5, रिमाइंडर कितना देखिए 1। अब 1 में 5 का डिवाइड जाएगा नहीं, इन दोनों को कर लेंगे प्लस, तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। 25 में कितने जीरोस हो गए, 6। 32 में कितने जीरोस हो गए, 7। 45 फैक्टोरियल में कितने जीरोस हो गए, 10। अब इन सभी को कर देंगे प्लस, 6 प्लस 7 प्लस 10, इन्हें प्लस करेंगे तो ये आएगा 23। यानी कि इस क्वेश्चन में कितने जीरोस होंगे, 23। तो ऑप्शन बी ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम है। देखिए 1140 फैक्टोरियल इंटू 358 फैक्टोरियल इंटू 171 फैक्टोरियल। तो इसमें क्या करना है, एक एक फैक्टोरियल को सॉल्व कर लेना है। पहले इसमें देखेंगे कितने नंबर ऑफ जीरोस है, तो नंबर ऑफ जीरोस के लिए क्या करना है, हमेशा 5 से डिवाइड करना है। तो इसमें 5 से डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, यानी 228 टाइम्स गया। फिर इसमें 5 का डिवाइड कर देंगे 228 में, तो 5 का डिवाइड करेंगे और जितना आएगा उसमें प्लस करते जाएंगे। देखिए 4 टाइम्स जाएगा, फिर 5 टाइम्स, जो भी रिमाइंडर आएगा उसे नहीं लिखना है। अब 45 में फिर 5 का डिवाइड कर देंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स, फिर 9 में 5 का डिवाइड कर देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 5 बन जा 5। अब 1 में 5 का डिवाइड जाएगा नहीं, फिर क्या कर देंगे, इनको प्लस कर लेंगे। देखिए इनको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 29, और एक इसमें से 230, और 45 ऐड करेंगे तो 275, 8 यहाँ से बचेगा तो ये हो जाएगा 275 हो गया, उसमें 8 ऐड कर देंगे तो ये हो गया 580 और 84, यानी 284। 1140 फैक्टोरियल में कितने जीरोस होंगे, 284। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 5 का डिवाइड कर देंगे, तो 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35, 5 बन जा 5, 71 बार गया। फिर 71 में 5 का डिवाइड कर देंगे, 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5, 5 4 जा 20। फिर इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 2 जा 10। अब देखिए 2 में 5 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो ये बस इसको यहीं स्टॉप कर देंगे और प्लस कर देंगे, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये कितना होगा, 5 और ये 7 और 8, यानी 87। फिर कितना रह गया, 171। तो 171 में 5 का डिवाइड कर देंगे, 5 का डिवाइड करने पे कितना आएगा, 5 3 जा 15, 2 बचेगा, 5 4 जा 20। फिर 34 में 5 का डिवाइड कर देंगे और इसमें जितनी बार जाएगा प्लस करते जाएंगे, 5 6 जा 30। फिर 6 में 5 का डिवाइड कर देंगे तो 5 बन जा 5। अब इनको कर देंगे प्लस, तो कितना आएगा 41। यानी इनके अलग अलग फैक्टोरियल थे, मल्टीप्लाई में थे, और उनके अलग अलग जीरो फाइंड कर लिए। अब इनको क्या कर देना, प्लस कर देना है, बस इन तीनों नंबर को प्लस कर देंगे। देखिए 284
प्लस 87 प्लस 41। अब इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया कितना 11 और ये 12, 1 कैरी, ये 9, 9 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 और 4 कितना हो 21, तो ये हो गया 21, 2 कैरी, तो ये हो जाएगा 2 और 2 4, तो 412, ये कितना हो जाएगा 412, यानी ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो कभी भी अलग अलग फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में दिए हो तो क्या करना है, एक एक फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस निकाल लेने और फिर सभी को ऐड कर देना है टोटल करके, तो आंसर आ जाएगा। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया है 140 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 15 इंटू 22 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 135। देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल भी दिया है और नंबर्स भी दिए, दोनों दिए। तो आपको क्या करना है, जो भी फैक्टोरियल दिया उसको अलग सॉल्व करना है और नंबर्स को अलग सॉल्व करना है, और जो भी जीरोस आएंगे उनको क्या कर देना प्लस फैक्टोरियल, और जो भी नंबर्स हैं उनकी। तो यहाँ पर आपको देखना है इस फैक्टोरियल में 5 कितने टाइम्स बार आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसके लिए जो भी आपको नंबर दिया है फैक्टोरियल में उसमें 5 से डिवाइड करेंगे। देखिए इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 8 जा 40। अब 28 आया तो 28 में फिर 5 से डिवाइड कर देना है, 5 से ही डिवाइड करना है हमेशा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25, फिर 5 आएगा, 5 में 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 बन जा 5। अब 1 में 5 का डिवाइड जाएगा नहीं, इनको कर लेंगे प्लस, तो इनको प्लस करेंगे तो ये हो गया 634। इसका मतलब ये है कि 140 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे 34, यानी 5 की पावर है, 5 की पावर कितनी आएंगी 34। अब यहाँ इस सीरीज में देख लेना है 5 कितने टाइम्स बार आ रहा है। तो देखिए 5 एक टाइम्स तो यहाँ पे आ रहा है, इसके फैक्टर करेंगे तो 5 3 जा 15। देखिए 22 में 5 आएगा नहीं, 11 में 5 आएगा नहीं, और 44 में आएगा नहीं, 135 में देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड कितने में आ जाएगा 5 2 जा 10, 3 5 7 जा 35, और 3 की पावर 3। जो भी सीरीज दी है उसमें फैक्टर कर लेने और ये चेक करना है कि 5 कितने टाइम्स बार आएगा। तो देखिए 1 टाइम्स यहाँ, 1 टाइम्स यहाँ और 1 टाइम्स यहाँ, 3 टाइम्स आ गया इस सीरीज में। तो ये हो गया 5 की पावर 3। इस सीरीज में 5 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स। और फैक्टोरियल 140 में कितने टाइम्स आ रहा था 34 टाइम। तो इनकी जो दोनों पावर को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, यानी 34 प्लस 3, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 37, यानी कि फैक्टोरियल 140 और इस सीरीज के मल्टीप्लाई में कितने जीरोस होंगे, जितनी 5 की पावर होंगी उतने ही जीरोस होंगे। तो कितने जीरोस होंगे 37। तो ऑप्शन डी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 90 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 20 इंटू 10। तो क्या करना है, जो भी फैक्टोरियल के नंबर है उन्हें अलग सोल्व करना है, उनके जीरोस अलग निकालने हैं, और जो भी सीरीज है उसके अलग, फिर दोनों को प्लस कर देना है। सबसे पहले 90 में निकालेंगे तो 90 में करेंगे 5 से डिवाइड, 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 5, 18 बार जाएगा। फिर 18 आया, 18 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा 5 3 जा 15। अब 3 में 5 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो इन दोनों को कर लेंगे प्लस, तो प्लस करने पे कितना आएगा 21, यानी 90 फैक्टोरियल में कितने जीरोस आएंगे 21। जीरोस का मतलब होता है 5 की पावर, तो 5 की पावर कितनी आएगी 21। अब निकालेंगे फैक्टोरियल 50 में कितने 5 आएंगे, तो 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितने टाइम्स आएगा 10 टाइम्स। फिर इस 10 में 5 का डिवाइड कर देंगे तो 2 टाइम्स। अब 2 में 5 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो इनको कर लेंगे प्लस, तो प्लस करने पे कितना आएगा 12, यानी प्री फैक्टोरियल में कितने जीरोस आएंगे 12। देखिए यहाँ पर 5 आएगा नहीं, इसमें 5 आएगा, 5 4 जा 20, तो 5 कितने टाइम्स आ रहा है 1 टाइम्स, इसमें 5 2 जा 10। तो देखिए 21 टाइम्स तो यहाँ पे आ गया 90 फैक्टोरियल में, 50 फैक्टोरियल में 12 टाइम्स, और इस सीरीज में एक टाइम से 2 टाइम्स आ गया। तो इन सबको कर देंगे प्लस। इसका कितना आया था 90 फैक्टोरियल का 21, 50 फैक्टोरियल का 12, और 2 टाइम्स यहाँ पे आ गया तो 2 प्लस कर देंगे, तो इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे कितना आएगा, देखिए ये अगर 23 33 35, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 35। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन करें, फैक्टोरियल का भी मल्टीप्लाई हो रहा हो या फैक्टोरियल नंबर्स दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा हो,
तो ये 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं फैक्टोरियल से। देख सकते हो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप में क्या है, सीरीज है। तो सीरीज के हमने फर्स्ट क्लास में करे थे, पर वो सीरीज क्या थी, वो कंटिन्यूअस सीरीज थी, यानी 1 से स्टार्ट हो रही थी। कोई भी नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई अगर 1 से स्टार्ट होता है तो शून्यों की संख्या कैसी है, हमने ये सीखा। अब सीखेंगे 1 से स्टार्ट नहीं हो तो आपको कैसे करना है। देखिए 21 से स्टार्ट है, 21 इंटू 22 इंटू 23 अप टू 60 तक। तो कभी भी आपको मल्टीप्लाई में सीरीज दी हो और आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हो तो हमेशा आपको 1 से वैल्यू पता होनी चाहिए, तो 1 से ही फाइंड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको 1 से ही लिखना है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू कहां तक जा रहा है, लास्ट में 60 तक। देखिए ये सीरीज हमें 1 से नहीं थी, हमें ये सीरीज कहां से दी है, 21 से, यानी इससे पहले कितने आ रहे होंगे मल्टीप्लाई में, 20 तक। तो वो सीरीज क्या कर देनी है, माइनस, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 20 तक। यानी कि हमने यहाँ पे क्या है, 1 से लिया। देखिए 21 से दिया था, हमने 1 से लिया कहां तक, 60 तक। पर पूछा कहां है, 21 से। तो इससे पहले कितने आ रहे होंगे, 20 मल्टीप्लाई आ रहे होंगे, तो उन 20 मल्टीप्लाई को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आंसर कहां से आएगा फिर, 21 से ही आएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले इस सीरीज में नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर लेने, इस सीरीज में अलग फाइंड कर लेने। तो नंबर ऑफ जीरोस के लिए क्या करते हैं, जो भी लास्ट में नंबर दिया होता है उसमें 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे 60 में कितने टाइम्स आएगा, 12 टाइम्स। फिर देखिए 12 आया, फिर इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 2 जा 10। अब 2 में 5 से डिवाइड जाएगा नहीं तो इनको यहीं स्टॉप कर देंगे। फिर क्या करना है आपको, इस सीरीज में नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर लेने। उसके लिए क्या करना है, जो लास्ट वाला नंबर होता है उसमें किससे डिवाइड कर देते हैं, 5 से। तो 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 4 जा 20। अब 4 से डिवाइड जाएगा नहीं तो इन्हें प्लस करके क्या कर लेंगे, माइनस। देखिए 12 में 2 ऐड करेंगे, 14 माइनस 4, तो कितना बचेगा, 10। यानी कि इस सीरीज का आंसर कितना हो गया, 10, ऑप्शन सी। तो 21 22 यानी 21 से स्टार्ट हुआ है और 60 तक आया, तो इसमें जीरो कितने हो जाएंगे, शून्यों की संख्या 10। कैसे करना है, हमेशा 1 से ही स्टार्ट करना है, 1 से अप टू लास्ट नंबर तक, और आपको माइनस कर देना है जहां से स्टार्ट हुआ है उससे पहले वाले। 21 से स्टार्ट हुआ है तो 1 से 20 तक के मल्टीप्लाई के जीरो माइनस कर देने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 35 36 37 मल्टीप्लाई में अप टू 90 तक गया है। देखिए यहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 35 से, पर क्वेश्चन में कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से। तो इस सीरीज को आपको 1 से ही लिखना है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू लास्ट वाला जो भी नंबर है 90। क्वेश्चन में 35 से दिया है, हमने लिखा 1 से, यानी 35 से पहले कितने मल्टीपल आ रहे होंगे, 34 तक मल्टीपल आ रहे होंगे, उन्हें कर देना है माइनस। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 34। तो इस क्वेश्चन का आंसर 35 से ही आएगा। अब क्या करना है, इस सीरीज में आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। उसके लिए अगर क्या करना है, जो भी लास्ट वाला नंबर है उसमें दे देंगे 5 से डिवाइड, हमेशा 5 से देना है। 5 से डिवाइड देंगे तो उसमें 18 टाइम्स आएगा। तो अब 18 आया, 18 में 5 से डिवाइड कर देंगे, 18 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15। देखिए 3 से 5 में डिवाइड जाएगा नहीं तो इन्हें क्या कर लेंगे, प्लस 18 और 13 कितना हो गया, 21 माइनस 34 है इस सीरीज में। 34 में ये देखेंगे 34 तक के मल्टीप्लाई में कितने जीरोस आएंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30। फिर 6 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5। 1 में 5 का डिवाइड जाएगा नहीं तो इनको क्या कर लेंगे हम यहाँ पर प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 7। और 21 में से 7 जाएगा तो कितना आंसर आएगा, 14। यानी कि इस सीरीज में नंबर ऑफ जीरो शून्यों की संख्या कितनी है, 14। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो ये बहुत ही इजी पैटर्न होता है, जहां से स्टार्ट हुआ आपको 1 से ही स्टार्ट करना है अप टू लास्ट नंबर तक, और आपको माइनस कर देना है, यहाँ से स्टार्ट है उससे जस्ट पहले वाले मल्टीपल का नंबर ऑफ जीरोस क्या कर देने, माइनस कर देने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 41 इंटू 42 इंटू 43 अप टू ऐसे ही करके 110।
में शून्यों की संख्या कितनी होगी, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस। तो आपको क्या करना है, देखिए ये कहाँ से स्टार्ट है, 41 से। हमेशा सीरीज यानी कि आपको जो श्रृंखला दी होगी वो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 से। तो आपको इसे 1 से ही लिखना है, 1 इंटू 2 इंटू 3, जितने का डिफरेंस है, देखिए सब में 1 का डिफरेंस है ना, अब 2 जो भी लास्ट वाला नंबर है 110, फिर माइनस करना है आपको। देखिए 41 से स्टार्ट है, तो इससे पहले जो मल्टीपल आए होंगे, तो कितने मल्टीपल आए होंगे इससे, इससे पहले कितने गुणांक आए होंगे, 40, तो 40 तक के गुणांक क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, जो भी लास्ट वाला नंबर है सीरीज का यानी श्रृंखला का, तो इसमें क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है हमेशा। तो इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 22 टाइम्स क्या, जितने टाइम्स जाएगा उसमें फिर 5 से डिवाइड कर देना है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20। अब 4 में 5 से डिवाइड जाएगा नहीं, तो इनको कर लेंगे प्लस, तो ये क्या कितना हो गया, 26। यहाँ पर माइनस है। अब इस सीरीज में देखेंगे कि 5 कितने टाइम्स बार आ रहा है, उसके लिए क्या करते हैं, ये लास्ट वाला नंबर है उसमें करेंगे 5 से डिवाइड, तो 5 8 जा 40, फिर क्या करेंगे 8 में 5 का डिवाइड देंगे तो 5 बन जा 5, अब 1 में 5 का डिवाइड जाएगा नहीं। अब क्या करना है, इनको प्लस करके 26 आया और इनको प्लस करके कितना आएगा 9, इन्हें कर लेना है माइनस, तो 26 में से 9 जाएंगे तो कितना आएगा 17। तो क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 17, यानी कि 41 इंटू 42 अप टू 110 तक कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, 17। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें 101 इंटू 102 अप टू 500। तो इस क्वेश्चन में कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, नंबर्स की 101 से, इससे पहले कितने आएंगे 100 मल्टीपल्स आएंगे। तो आपको कहीं से भी स्टार्टिंग हो, आपको 1 से ही लिखना है, 1 इंटू 2 इंटू अप टू जो लास्ट वाला नंबर है 500, फिर आपको माइनस करना है इससे पहले जो मल्टीपल आ रहे होंगे यानी कि गुणांक, तो इससे पहले कितने गुणांक आ रहे होंगे वो 1 से ही लिखने हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 100, यानी 100 मल्टीपल आ रहे होंगे। अब 1 से 500 तक आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं, उसके लिए क्या करना है, जो भी लास्ट वाला नंबर है 500 उसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 100 टाइम्स, फिर 100 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 20 टाइम्स, फिर 20 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 5 4 जा 20, 4 टाइम्स। अब इन्हें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 124, माइनस करेंगे तो देखिए 1 से 100 तक कितने जीरोस होते हैं 24, उसके लिए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो भी लास्ट वाला नंबर है उसमें करेंगे 4 से डिवाइड, 5 से सॉरी 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20, फिर 20 में जो भी नंबर आएगा उसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा 4 टाइम्स। इनको प्लस करने पे कितना बनेगा 24, ठीक है बीच में माइनस है, तो 124 में से 24 को माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 100, यानी कि 101 से 500 तक कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं 100। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू अप टू 101, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछते रहते हैं। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन देखिए ये क्या है, ऑड सीरीज, ऑड सीरीज देखिए 1 है 3 है 5 है 7 है 101 है, तो हमें नंबर ऑफ जीरोस यानी शून्य बनाने के लिए क्या चाहिए, कोई भी इवन संख्या चाहिए यानी सम संख्या, और क्या चाहिए उसके साथ 5, सम संख्या के साथ क्या चाहिए 5 का मल्टीपल चाहिए, तभी तो ऑड, तभी देखिए 5 के साथ सम संख्या होगी तो उसी से क्या बनेगा नंबर ऑफ जीरोस। अब जो भी ऑड सीरीज होती है उसमें 2 यानी इवन नंबर कभी भी नहीं आएगा, सम संख्या कभी नहीं आएगी, इसमें 5 तो आएंगे पर सम संख्या नहीं आएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाता है 0। हमेशा याद रखना है, अगर आपको ऑड सीरीज दी है जिसमें सम संख्या कोई भी नहीं आ रही है 2 4 6 8 कुछ भी, तो उसमें नंबर ऑफ जीरो शून्यों की संख्या होती है 0 हमेशा। तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है।